अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। एसडीपीआई ने किया परभनी लोकसभा कैंडिडेट का ऐलान। परभनी के एसडीपीआई के जिला अध्यक्ष सैयद इरशाद ही होंगे कैंडिडेट। 31 मार्च 2024 को रविवार के दिन दोपहर 3 बजे एसडीपीआई महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सैयद कलीम साहब और एसडीपीआई जिला कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सैयद इरशाद अली परभनी इन्हें 2024 लोकसभा इलेक्शन का कैंडिडेट होने का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सैयद कलीम साहब ने एसडीपीआई का परभनी लोकसभा इलेक्शन लड़ने की वजह बताते हुए कहा कि परभनी में शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ के लोकसभा सांसद संजय बंडू जाधव ये 2 टर्म से मुकम्मल काम कर रहे हैं, लेकिन इनके बावजूद परभनी का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा खस्ता हालत में है। किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। शिवसेना के इस 10 साल के कार्यकाल में लोकसभा और विधानसभा दोनों ही शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के बावजूद परभनी शहर ही नहीं बल्कि पूरे परभनी जिले का विकास नहीं हुआ है, ऐसा आरोप भी एसडीपीआई के जिम्मेदारों ने लगाया है। परभनी के खराब रास्ते ही परभनी की छवि बन गई है। परभनी को स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ माना जा रहा है। हर छोटे बड़े मसले को लेकर परभनी के सरकारी हॉस्पिटल से नांदेड़ और औरंगाबाद को पेशेंट को रेफर किया जाता है। इसी के साथ ही रोजगार के मामले में अगर देखा जाए तो परभनी ऐसा कोई जरिया परभनी शहर में या परभनी जिले में ऐसा कोई जरिया मौजूद नहीं है जो नौजवानों को परभनी के लोगों को रोजगार देकर एमआईडीसी की तरक्की की जाए। आज तक संजय बंडू जाधव ने कुछ भी नहीं किया, नौजवानों के लिए रोजगार के लिए कोशिश की है और ना ही यहाँ पर किसी तरह का कोई डेवलपमेंट का काम किया है। इन सभी मसलों को मद्देनजर रखते हुए एसडीपीआई ने परभनी में अपना लोकसभा कैंडिडेट खड़े करने का ऐलान किया है। सैयद कलीम साहब ने एसडीपीआई से लगातार जिस तरह से 2 साल से ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं और ग्रास रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जो काम लोगों का विश्वास जीतते हुए उन्होंने ये बताया कि हमारा कैंडिडेट पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा। ऐसा भी इस वक्त इनकी जानिब से कहा गया है। हर तरह के मसले, चाहे ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो, चाहे परभनी में मॉब लिंचिंग का मामला हो, इसके अलावा उलमाओं के साथ में जिस तरह से इन्होंने बात की है, उलमाओं के साथ में बात करते हुए ही यहाँ पर ये वादा किया गया है कि एसडीपीआई का एक कैंडिडेट यहाँ पर परभनी के जिला अध्यक्ष को ही यहाँ पर बनाया गया है और 2024 में लोकसभा के इलेक्शन यही लड़ेंगे, ऐसा भी इस वक्त कहा गया है। इस सभी मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए एसडीपीआई ने परभनी के लोकसभा इलेक्शन लड़ने का इन्होंने यहाँ पर जिस तरह से परभनी की जनता की जानिब से गुजारिश की गई है, वही काम यहाँ पर एसडीपीआई की जानिब से किया जा रहा है। इस वक्त हाफिज सैयद मोहतसिम एसडीपीआई परभनी महासचिव, इन्हीं के साथ में परभनी लोकसभा मतदार संघ के कैंडिडेट जिस तरह से यहाँ पर सैयद इरशाद अली, उसी के साथ में सैयद कलीम साहब, ये भी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की बात सैयद कलीम साहब इन्होंने कही है और उसी के साथ में परभनी के लोकसभा मतदार संघ के 2024 के कैंडिडेट सैयद इरशाद अली इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। परभनी में हम पिछले 2 साल से लगातार काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता सेलू, जिंतूर, गंगाखेड़, परभनी के दोनों आउटर और सिटी दोनों तरफ हमारे जो है, साथ ही साथ परतूर और शागड़ जो घनसाउंगी आता है वहाँ पर भी हमारे कार्यकर्ता है, वहाँ पर भी हमारे ब्रांचेस है। लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करेंगे तकरीबन हमारे 4000 से ज़्यादा मेंबर है यहाँ पर। इसके लिए हमने जो है तो बीच में उलमा के साथ में मिलकर अपना नए वोटर आईडी बनाने के लिए एक अवेयरनेस भी चलाया है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमने चलाया है, वो सिर्फ यहाँ परभनी में नहीं है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर मेरा वोट मेरी ताकत के नाम से हमने एक कैंपेन भी किया। नए वोटर को इन्वॉल्वमेंट करके लिया है हमने और अभी भी हम अवेयरनेस कर रहे हैं लोगों के अंदर के अभी भी वक्त है। ऑनलाइन आप लोग अगर किसी का नहीं है तो ऑनलाइन के अंदर अभी भी आप अपना वोटर आईडी बना सकते हैं। जब तक वोट डालने से कुछ दिन पहले तक वो जो है तो आपको फैसिलिटी ऑनलाइन में दे रहे हैं, तो वो फैसिलिटी को इस्तेमाल करके हमारा वोटर आईडी ज़रूर बनाएं। लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर वोट एक ताकत है। ये ताकत की अहमियत को आज अवाम ने समझना चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि अब बड़ी लेवल पे अब एक बेदारी आ चुकी है। खास करके मसाजिदों से भी आज वोटर आईडी बनाने की जो है तो बातें हो रही है। मतलब एक अच्छी अवेयरनेस है, अभी एक बेहतर अल्टरनेट है, इसलिए इसको चुन के देना आपकी जिम्मेदारी है। आप इन्हें परभनी के अवाम ने इस मर्तबा जो है तो एसडीपीआई के ऊपर विश्वास देना है। याद रखिए, हम जो है तो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि
कि आप मुत्तहिद होकर एक होकर एसडीपीआई को वोट करिए, एक ताकत बताइए। हम चुनकर आएंगे या ना आएंगे, हम चुन के आएंगे तब भी मैदान के अंदर बेहतर से बेहतर काम करेंगे। अगर हारेंगे, हारने के बाद भी पूरे 5 साल हर दिन हर घंटे हर वक्त में जो है तो हम जनता के मसाइल को उठाते रहेंगे, अपनी ताकत के साथ में, अपनी कुव्वत के साथ में जनता के लिए काम करते रहेंगे। जीतना और हारना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जीतने से हमको ताकत मिलती है, हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है। और जो काम हम जो है तो हार कर करते हैं, जीत कर कर नहीं सकते। हारने के बाद, जीत करने के बाद हम वो काम कर सकते हैं, इसलिए जीतना जरूरी है। लेकिन जीते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एसडीपीआई का लीडर जो है तो जाकर घर पर आराम करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे बोल के, ऐसा नहीं रहेगा। परभनी की आवाम से हम अपील करते हैं कि हम बहुत सोच समझ कर, हमारे महदूद वसाइल के अंदर, आपको अच्छी तरह हम बता दें कि हमारे पास लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए वसाइल नहीं है। हमारे पास जो दूसरे लोगों के पास जैसे असबाब है, जैसा पैसा है, माल दौलत है, नाम है, रुतबा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास सिर्फ हमारी विचारधारा की ताकत है। हमारी विचारधारा की ताकत की बुनियाद पर हमारे अंदर एक हौसला है। वो हौसले को लेकर हम जो है तो बड़ी बड़ी ताकतों के सामने अपना कैंडिडेट देने की एक हिम्मत कर रहे हैं। यही एसडीपीआई के हौसले की जीत है। तो परभनी की आवाम से हम अपील करते हैं कि अभी हम जो है तो अनाउंस कर रहे हैं लोकसभा का यहाँ का कैंडिडेट हमारा, ये कैंडिडेट को आप पूरी तरह सपोर्ट करना है, मुत्तहिद होकर, एक होकर, खास करके वंचित समाज, जो पिछड़ा वर्ग है, चाहे समाज हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ये समाज को खास तौर से हम ये जो है तो अपील करते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग मुत्तहिद होकर एसडीपीआई के कैंडिडेट को वोट देना है। अभी मैं जो है तो परभनी से हमारे लोकसभा क्षेत्र के जो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। वो हमारे कैंडिडेट रहेंगे सैयद इरशाद अली, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है एसडीपीआई के, और वो जो है तो इस मर्तबा परभनी लोकसभा क्षेत्र से एसडीपीआई के कैंडिडेट सैयद इरशाद अली रहेंगे, जो लगातार आवाम के बीच में काम करते हुए आए हैं। खासकर कोरोना का काल जो है, कोरोना के अंदर जो हालात बने थे परभनी शहर और पूरे ज़िले के अंदर, इरशाद भाई के बहुत नुमाया काम है, बहुत बड़ी बड़ी खिदमत उन्होंने अंजाम दी है। आज भी मेडिकल लाइन से इनके लगातार खिदमतें जारी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेके अलग अलग हॉस्पिटलों के अंदर इन्होंने लगातार आवाम के बीच में है, आवाम के बीच में रहकर काम कर रहे हैं। और पिछले 1.5 साल से जब से इन्होंने एसडीपीआई ज्वाइन किया है, एसडीपीआई ज्वाइन करने के बाद से अब तक लगातार ये जो है तो हक और इंसाफ के लिए, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए मैदान के अंदर है, धरने आंदोलन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है तो एक संघर्ष के रास्ते में ये उतरे हुए हैं। ऐसा कैंडिडेट परभनी के लिए बहुत बेहतर है, हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि परभनी की आवाम को, हमारा कैंडिडेट को पूरे खुले दिल से जो है तो ये सब पूरी आवाम जो है तो यहाँ पे कबूल करेंगी और बढ़ चढ़कर जो है तो हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पत्रकार परिषद देने का हमारा अहम मकसद ये था कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपीआई की जानिब से मुझे यहाँ का उम्मीदवार घोषित किया गया है, परभनी ज़िले का उम्मीदवार घोषित किया गया है। मैं एसडीपीआई पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज हमारे पास जो सबसे बड़े अहम मुद्दे, जो हमारे परभनी शहर के अंदर जो चेहरे जो अपने आप को सेकुलर बनाकर बैठे हैं, जो अपने आप को बता रहे हैं कि हम सेकुलर है, असल देखा जाए तो ये चेहरे सेकुलर नहीं है। आज हालात हाजरा में होने की वजह से ये अपने आप को सेकुलर बता रहे, लेकिन गुज़िश्ता दिनों में जो हमारे ऊपर जो हालात गुजरे, दरअसल ओरिजिनल देखा जाए ज्ञानवापी मस्जिद का जो मसला आया, वहाँ पर सेकुलरपना किसी ने नहीं बताया। और सीए का जो मसला, इतना बड़ा मसला आया, वहाँ पर कोई सेकुलर नहीं बताया। यहाँ पे और जो भी मुद्दे हैं, इसके वास्ते हमारे पास कोई अपने आप पे सेकुलर साबित नहीं कर रहा है। जहाँ ये मुद्दे आते हैं, सब अपने आप को एक तरफ छुपा कर ले जाते हैं और अपने आप को ये जाहिर करते हैं कि हम सेकुलर है। और आज हर चेहरा ये बता रहा है कि भाई हमें मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन जब मुसलमानों के ओरिजिनल मसले मसाइल आते हैं, दलितों के ओरिजिनल मसले मसाइल आते हैं, तो ये तमाम पार्टियां एक तरफ अपने आप को छुपा के बता देते हैं, लेकिन कोई भी दलितों के, मुसलमानों के साथ में कोई भी नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपीआई आने वाले दिनों में हर वो मजलूम का साथ देंगी
और अच्छे से अच्छा वर्क करेंगे। आज हमारे पास कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना हमारे सड़कें बराबर है, ना हमारे हॉस्पिटल बराबर है। आज हमारे पास इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद भी आए दिन देखा जा रहा है कि हमें नांदेड़ रेफ़र किया जा रहा है, औरंगाबाद रेफ़र किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो सुविधा ही नहीं दी है और ख़ुद अपने पर्सनल हॉस्पिटल लाकर वहाँ पर आधी कीमत में अच्छे से अच्छी फैसिलिटी वहाँ दी जा रही है। लेकिन जो गवर्नमेंट के जो गरीब लोग हैं, गवर्नमेंट से जो फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, वो लोगों के वास्ते आज भी कोई सुविधा नहीं है। तो एसडीपीआई आने वाले दिनों में अच्छे से अच्छा काम करेंगी और जनता से हम ये आह्वान करते हैं कि एसडीपीआई का खुलेआम तौर पे साथ दीजिए। ये आपकी पार्टी है, आवाम में से निकली हुई पार्टी है। ये न्यूज़ कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माज हमारा न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माज हमारा न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माज हमारा न्यूज़ चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।